ये तो झूठ नहीं है, पिताजी झूठ क्यों लिखेंगे। लेकिन हमने वो शिखर तोड़वा के दिख दिया वहाँ पे। तो उन्होंने कहा देखो, भोजन के लिए उसने खर्चा दे दिया और कहने लगे माघ मास आने दो, और माघ मास की वो तिथि आने दो। तो माघ मास आया, तिथि आई, सवेरे से वो आ गए, कहने लगे आप चलिए। तो कहा कि 2 बजे हम बात करेंगे। तो जब 2 बजे आए, 2 बजे उस समय मंदिर के शिखर की छाया जमीन में पड़ रही थी। बोले यहाँ खोदो, 7 घंटे मिल गए। तो ये बीजक था। तो शास्त्र जो है बीजक और गुरु उसका अर्थ बताते हैं, तब समझ में आता है। नहीं तो पढ़ लो, नैनम अविदितो देवो भुनक्ति। जब तक ये देव समझा नहीं जाएगा तब तक रक्षा नहीं करेगा। अब आप देखिए रामचरितमानस में पृथ्वी असुरों के भार से पीड़ित हो गई, देवताओं के पास गई, ब्रह्मा जी के पास गई। सब लोग विचार करने लगे कि अब क्या करें, हम लोग तो पृथ्वी का भार उतार नहीं सकते, भगवान के पास चले। बैठे सुर सब करहीं विचारा, कहाँ जाई एक प्रभु करिए पुकारा। पुर वैकुंठ जानक कोई, और कोई कह पै निधि बस प्रभु कोई। वो सब विचार कर रहे थे कि कहाँ भगवान मिलेंगे। किसी ने कहा वैकुंठ में चलो, वहाँ भगवान मिलेंगे। किसी ने कहा कि श्वेतद्वीप में क्षीर समुद्र है, उसमें भगवान निवास करते हैं, वहाँ मिलेंगे। तो भगवान शंकर जी कहते हैं, यही समाज गिरिजा में रहूं, अवसर पाई वचन एक कहूं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रकट होई भगवाना। अग जग मैं सब रहित विरागी, प्रेमत प्रभु प्रकटई जिमि आगी। भगवान शंकर बोले कि उस समाज में मैं भी बैठा था। जब सब लोग विचार करने लगे तो मुझे अवसर मिला। तो मैंने कहा भाई कहाँ जाते हो, भगवान यही है। हरि व्यापक सर्वत्र, भगवान सर्वत्र व्यापक। तो कहा ऐसा है कि शायद तुम समझते होगे कि वैकुंठ में गाढ़े हैं और यहाँ पतले हैं। ऐसा नहीं है, सर्वत्र समाना, समान एक रस। तो क्या दिखते क्यों नहीं? बोले दिखें तब जब प्रेम हो तुम्हारे अंदर। प्रेम से प्रकट हो भगवाना, प्रेम से भगवान प्रकट होते हैं। जहाँ प्रेम होता है वहीं भगवान प्रकट होते हैं, और जहाँ भक्त की भावना होती वहाँ भगवान प्रकट हो जाते हैं। जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा, अरे प्रहलाद, तू किसके बल से मेरी अवज्ञा कर रहा है? तो प्रहलाद जी ने कहा कि मैं भगवान के बल से। न केवलम में भवतश्च राजन, सवै बलम बलिनाम च परेशम
परेशान। वो मेरा ही बल नहीं है, सभी बलियों का वही बलि है। पर अब जितने भी प्राणी हैं सब उसी के बल से बलवान है। और तू भी जो इतना सब गरज रहा है, तेरे पास भी उसी का बल है। रावण ने पूछा हनुमान जी से, हनुमान किसके बल से तूने हमारे राक्षसों को मारा है? तो हनुमान जी बोले कि ये रावण जिसके बल से ब्रह्मा संसार की रचना करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, रुद्र संहार करते हैं, शेष पृथ्वी को धारण करते हैं, और जिसके बल से तूने चराचर को जीत लिया, वही मेरा बल है। तो हिरण्यकशिपु बोला कि बता तेरा वो भगवान कहाँ है? मैं अभी खड्ग से तेरा सिर काटता हूं, तेरा भगवान कहीं हो तो तुझे बचाए। प्रहलाद जी बोले मुझ में, तुम में, खड्ग कम में, घट घट व्यापक राम, सब घर में सब जगह राम व्यापक। अच्छा, तो अगर तेरा राम खंभे में भी है तो हम तेरा सिर काटते हैं। तेरा खंभे का राम निकल के तेरी रक्षा करे तो मैं जानू। निकालिएगा तलवार। और तलवार निकाल के सोचा कि प्रहलाद की गर्दन काट लूं, लेकिन प्रहलाद के राम ने मति बदल दी। उसने कहा पहले इसके राम से निपट लो। और ये कहता है कि ये खंभे में है, तो खंभे में खड्ग मारा उसने। जैसे ही खंभे में खड्ग मारा, तर 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 करके खंभा फटा और उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हो। सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम व्याप्तुम च भूतेष्वखिलेषु चात्मना। अपने सेवक के वचन को सत्य करने के लिए और अपनी सर्वव्यापकता बतलाने के लिए उन्होंने अपना अद्भुत रूप दिखलाया। न मृगम न मानुषम, न मृग न मानुष। सिर तो उनका था सिंह जैसा, और धड़ था नरसिंह जैसा। क्या मतलब? नरसिंह, ये सोचने की बात। असल में क्या है कि अज्ञान ही हिरण्यकशिपु है और जिज्ञासु है प्रहलाद, और महावाक्य जन्य ब्रह्माकारा कार्यवृत्ति नरसिंह। तो अज्ञान रूप हिरण्यकशिपु है ये प्रमाण नख निर्विन्न महामोहा मरारये नमस्कुर्मो निसंगाय सब प्रकाश चिदात्मन। वेद रूपी प्रमाण से, महावाक्य ही वेद है, उस प्रमाण से महामोह रूपी अमरारी हिरण्यकशिपु को जिन्होंने मारा। तो नरसिंह, सिंह जो है वो तत्पदार्थ।